पशुओं के साथ में गलत करने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए उनमें इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं होता है। जी। मनुष्य में गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। छोटा बच्चा होता है तो वह जो है, आपको लगता है ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे खाना चाहिए, और वो उसे थूक देता है। कुछ महीने का है, वो उसे मुंह अंदर लेना ही नहीं चाहता। अभी वो उस पशुवत उस सेंस को जी रहा है, उस इंटेलिजेंस को जी रहा है जो स्वाभाविक इंटेलिजेंस है, उसमें उसे पता चल रहा है कि यह चीज नहीं चाहिए। जी। बंदर को यह पता होता है, भालू को पता होता है कि अब जो है ऐसा हो गया है, तो अब इस चीज की जरूरत है। मेडिसिन उन्हें अपने आप, वो जो है पौधा दिखता है, और पौधा दिखते ही उसे पता चलता है कि अभी मेरे मेरे लिए मेडिसिन है। उसे एनालाइज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उसे देख रहा है और वहां से क्लियर हो गया और उसे उसने खा लिया। जी। विरेचन के लिए अमलतास की फलियों को बंदर खा लेता है समय समय पे, जैसे अपना अमलतास की पत्तियां फलियां उपलब्ध होती हैं, और विरेचन कर लेता है। जी। तो वह जो है पशु के साथ में एक बिल्कुल फिक्स सेंस रहता है। उन पक्षियों को पता होता है, माइग्रेट जो होते हैं, कि कितनी दूर से उड़ना है, कहाँ जाना है, जबकि वो पहली बार उड़ रहे हैं, और उनमें द्वंद्व नहीं पैदा होता। उसमें कुछ हो सकता है, मतलब कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं इसमें पुरानी पौध पूरी वहां मर जाती है, और जब उन्हें वापस लौटना होता है मानसरोवर या कहीं और, या अपना तिब्बतन या कहीं और, इंडिया से उधर आते हैं, या किसी देश से किसी देश जाते हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो उसमें तो पुरानी जनरेशन लौटती नहीं है, लेकिन नई जनरेशन को पता होता है कहाँ क्या कैसे जाना है। एकदम परफेक्ट जी। पिक्टोरियल मेमोरी एकदम काम कर रही होती है वहां पर। जी। वह जेनेटिक रूप से ट्रांसफर हो चुकी रहती हाँ गुरु जी, है। प्रणाम। खुश रहिए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी। अभी आप बताइए। ही कुछ सुन रही थी। बहुत काफी दिनों से सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं नंबर सोच रही थी कहाँ से मिले, तो आज मुझे मिल गया, उसमें आपने किसी को दिया था तो। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। बताएं। हाँ, मेरा मैं ओशो से जुड़ी हुई थी पहले, 10-12 साल जुड़ी हूँ। अभी मेरी 58 इयर्स उम्र है। अच्छा। 25-30 सालों से साधना चल रही है। ओशो से भी जुड़ी, उसके बाद फिर कुंडलिनी का भी जागरण हुआ, अभी आज्ञा चक्र भी खुला, और फिर सहस्त्रार पे अब ऊर्जा काफी जा रही है, और खुलता हुआ महसूस होता रहता है पूरा टाइम, हम्म। कभी यहाँ कभी वहाँ। हम्म। और अभी सहस्त्रार से वो लाइट दिखती है, मतलब जो नाद है वो वाइब्रेट करता हुआ, और साथ में लाइट ये दिखती रहती है 24 घंटे। मतलब कभी ऐसा नहीं कि आती जाती, हमेशा ही दिखती ही है। हम्म। और बस निर्विचार स्थिति बन रही है, बात बात ज्यादा हो नहीं पाती अब, ज्यादा मतलब ऐसा लगता है संसार मिट ही गया एकदम से। हम्म। और जैसे आप कहते हैं कि होना हो रहा है, वही उसी में ही जैसे अपने आप हो रहा है, अब कुछ करने को ही नहीं बचा। तो हम्म। बस ऐसे लग रहा है कि अब एग्जिस्टेंस चला रहा है मुझे, मैं नहीं चल रही, कोई हम्म। चला रहा है मुझे। मुझे अंदर से पुश आता है, और फिर मैं अगर कहीं जाना आना हो तो भी अंदर से आता तो ही होता है, नहीं तो हो नहीं पाता। हाँ। हाँ जी, तो तो ये है स्थिति। अब आप स्थिति, बताइए। हाँ, सुंदर स्थिति है। जी। अस्मिता विगलित हो रही है। ओके। हाँ, अस्मिता विगलित हो रही है, अब फाइनल स्टेज पे है। जी। और बचा खुचा यह भी जब विगलित हो जाएगा, हम्म। तो फिर एक अलग अवस्था, एक अलग एरा में प्रवेश हो जाएगा। ओके। और इसके बाद एक बड़ी सावधानी की जरूरत यह होती है जी। कि एक स्थिति के बाद में वापस हम सामान्य होने लगते हैं, बिल्कुल हम्म। सामान्य, हम्म। ऐसे जैसे अपनी नवीं अवस्था में थे। उसके बाद संसार वैसा ही हो जाएगा, हम्म। बिल्कुल सहज। मतलब हाँ, वैसा हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल, मैं आई विल बी बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा। एकदम एकदम नॉर्मल, सहज, हम्म। एकदम सामान्य स्थिति आ जाएगी। और वहां पर जो है, हम्म। वहां
मन का एक हल्का धुंधलापन बचेगा। वह ये हम्म, बोलेगा कि कहीं पतन तो नहीं हो गया। हाँ हाँ हाँ। हम बाकी साधकों से अलग तरीके से बात करते हैं। हम आपसे ये बताएंगे कि मन जो है 100% नहीं जाने वाला है। हम्म, क्यों? क्योंकि जब तक यह शरीर है, शरीर का सेपरेशन जिया जाएगा, तब हम्म, तक मन का एक आंशिक, रहता ही है। हाँ, वह चलता रहेगा। हाँ, हालांकि यह है कि वह हैपनिंग के माध्यम से चलेगा। हम्म उसमें वह पागल दौड़ नहीं होगी, वह पागलपन नहीं होगा। लेकिन मन के होने के ढंग में और उसके जो पुराने इम्प्रेशंस है, जो उसकी धारा है सेपरेशन की, मन ने जब से पैदा हुआ है वह सेपरेशन के कारण पैदा हुआ है और सेपरेशन को ही जी रहा है। हम्म उसका पैदा होने का कारण ही सेपरेशन है और हम्म वो हमेशा सेपरेशन को जी रहा है और सेपरेशन को बचा रहा है, बना रहा है। और यह जरूरी है, सेपरेशन को किसी प्रकार से बनाना, बचाना जरूरी है ताकि यह शरीर हम्म, बच सके, चल सके। जी जी। लेकिन उसके साथ में एबनॉर्मलिटी आती चली गई। वो बचाने की प्रक्रिया ही सब कुछ हो गई, हम्म जबकि बचाने की प्रक्रिया आंशिक होनी चाहिए। कि हम्म भोजन की जरूरत जब हो रही है तो भोजन हो रहा है, उस हो रहा है में वो बचाने की प्रक्रिया है। मन उसमें शामिल है कि यह भोजन है, इसको अंदर भीतर डाला जाए। हम्म कौन सा भोजन हो, कितना हो, कैसा हो, मनुष्य के साथ यह चीज आ जाती है। हम्म, बाकी पशु पक्षी हैं, उनके साथ जो है जी। एक अलग ही सेंस काम कर रहा होता है। वह देखता है और देखते ही उसे पता चलता है क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, कितना खाना, कितना नहीं खाना। उनमें एक अलग किस्म का इनबिल्ट सेंस है। वह एक अलग किस्म की अवस्था को जी रहे हैं और मनुष्य एक अलग किस्म की अवस्था को जी रहा है। गौर से देखो तो हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा उनकी तुलना में कम है, जी। शरीर के सर्वाइवल के मामले में। उनका इंटेलिजेंस एक अलग अलग किस्म का है, जो पशुवत है। हम्म और यह इंटेलिजेंस कम होना ही हमको जो है ज्यादा बुद्धिमान बनाता है। हम्म क्योंकि यहाँ पर जो है चुन सकते हैं, हम गलत भी कर सकते हैं। गलत करने के कारण इंटेलिजेंस होता है। पशुओं हम्म, के साथ में गलत करने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए उनमें इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं होता है। जी। मनुष्य में गलत करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। छोटा बच्चा होता है तो वह जो है, आपको लगता है ये बड़ी अच्छी चीज है, इसे खाना चाहिए, और वो उसे थूक देता है। कुछ हम्म महीने का है, वो उसे मुंह अंदर लेना ही नहीं चाहता। अभी वो उस पशुवत उस सेंस को जी रहा है, उस इंटेलिजेंस को जी रहा है जो स्वाभाविक इंटेलिजेंस है उसमें। उसे पता चल रहा है कि यह चीज नहीं चाहिए। जी। बंदर को यह पता होता है, भालू को पता होता है कि अब जो है ऐसा हो गया है तो अब इस चीज की जरूरत है। मेडिसिन उन्हें अपने आप, वो जो है पौधा दिखता है और पौधा दिखते ही उसे पता चलता है कि अभी मेरे मेरे लिए मेडिसिन है। उसे हम्म, एनालाइज नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस उसे देख रहा है और वहां से क्लियर हो गया और उसे उसने खा लिया। जी। विरेचन के लिए अमलतास की फलियों को बंदर खा लेता है समय हम्म, समय पे, जैसे अपना अमलतास की पत्तियां, फलियां उपलब्ध होती हैं, और विरेचन कर लेता है। जी। तो वह जो है पशु के साथ में एक बिल्कुल फिक्स सेंस रहता है। उन पक्षियों को पता होता है, माइग्रेट जो होते हैं, कि कितनी दूर से उड़ना है, कहाँ जाना है, जबकि वो पहली बार उड़ रहे हैं। हम्म, और उनमें द्वंद्व नहीं पैदा होता। उसमें कुछ हो सकता है, मतलब कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं इसमें पुरानी पौध पूरी वहां मर जाती है, और जब उन्हें वापस लौटना होता है मानसरोवर या कहीं और, या अपना तिब्बतन या कहीं और, इंडिया से उधर आते हैं या किसी देश से किसी देश जाते हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो उसमें तो पुरानी जनरेशन लौटती नहीं है। लेकिन हम्म, नई जनरेशन को पता होता है कहाँ क्या कैसे जाना है। एकदम परफेक्ट जी। पिक्टोरियल हम्म मेमोरी एकदम काम कर रही होती है वहां पर।
जी। वह जेनेटिक रूप से ट्रांसफर हो चुकी रहती है। तो उसके साथ में जो है कुछ क्वालिटी मिस भी हो जाती है। अब मनुष्य के साथ में बच्चा जब बड़ा होता है, तब वह ऐसी चीजें भी खाने लगता है जिसे उसे नहीं खाना चाहिए, उतना भी खाने लगता है जितना उसे नहीं खाना चाहिए। जी, जी। कुछ इस तरीके से जीने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उस स्वाभाविक सेंस के खिलाफ है। हुँ। और वह गलत करना जो है उसे विकास देता है। गलत करके तब उसे पता चलता है कि यह गलत है, तो सही क्या है? तो सही को ढूँढना होगा। हुँ। सही को ढूँढना होगा और वहाँ पर जो है मन मन का विकास होता है और मन के विकास के साथ में तब वह जो है यदि वह संवेदनाओं का उसका वहाँ विकास होता है, तब उस सेपरेशन की पीक को वह जी पाता है। जी। वह सेपरेशन ही अहम ब्रह्मानंद बनेगा। उसके उसमें पहले पतन ज़रूरी है। हुँ। मनुष्य के साथ हम कहते हैं कि एक पतन हो रहा है। हुँ। उस पतन के कारण जो है वह अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मानंद को जान पाता है। पतन नहीं होगा तो फिर वो नहीं जान पाएगा। हुँ। क्योंकि ये ब्रह्मानंद जो है द्वैत का परिणाम है। उस यस, द्वंद यस। के कारण जो पतन हो रहा है, उस पतन के कारण ब्रह्मानंद को पाया जा रहा है। नहीं तो ब्रह्मानंद तो पशु जी ही रहे हैं, हाँ, ब्रह्मानंद में ही है। लेकिन पता नहीं उन्हें। उन्हें हाँ, पता नहीं है, जी, जी नहीं पाते। जी। तो वह स्थिति आएगी कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सामान्य हो जाएगा इन द सेंस हुँ। वो जो पशुओं के साथ जो इनोसेंस स्थिति है शायद वह आ जाएगी। हाँ, आ रही है, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सहज स्थिति आ हाँ, जाएगी, हाँ। पक्षियों के जैसी और उनके जैसी। हुँ। है ना वो गाना है कि क्या पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। ऐसे-ऐसे गाने जो लिख दिए गए हैं, ऐसे नहीं लिख दिए गए हैं कि कोई हाँ। तितली बन के उड़ जाऊं, कोई बच्चों की हुँ, कविता आती है। हुँ, और वो सचमुच ऐसा हो जाता है कि हुँ, पंछी और तितली और ऐसा मनुष्य वह उस ब्रह्मानंद को सहजता से जीने लगता है। लेकिन उसमें जो है कहीं न कहीं मन कहेगा कि ये तो हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। फिर वो रिलेटिविटी को करेगा कि वो तो हम ध्यान में कितनी ऊँची अवस्थाओं में रहा करते थे। हुँ। अब हम ये किस चीज़ को जी रहे हैं? ये सहजावस्था होती है ये ना? सहजावस्था होती है। जैसे हुँ, झेन के बारे में जैसे आपने सुना होगा, ओशो ने काफ़ी अच्छा उन्हें वो हुँ, कहा है कि उनके लिए जो है अब वो हम पूरी लाइन वो पूरा वो भूल रहे हैं कि क्या कैसा था वह। हुँ। लेकिन जो है कोई चीज़ पहले साधारण होती है और फिर विशिष्ट हो जाती है और विशिष्ट होकर के फिर साधारण हो जाती एक है। साधारण हो जाती है। हाँ, तो यह जो दूसरी बार में जो साधारण होती है, उस साधारण की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सहज होती है। हाँ। तो अब जी। जो है एक पीक के बाद में वो साधारणपन आता है, तो साधारणपन के साथ में स्वाभाविकता चाहिए, उसके साथ स्वीकार चाहिए, हुँ, परम स्वीकार चाहिए। वहाँ पे अस्वीकार आ सकता है, फिर कोई हुँ, इन्फ्लुएंस आ सकता है, क्योंकि मनुष्यत्व को जी रहे हैं। एक हुँ, मन को जी रहे हैं और एक मनुष्यत्व को जी रहे हैं, तो मनुष्यत्व को जी रहे हैं तो इन्फ्लुएंस तो काम करेगा हुँ, ही करेगा। हुँ, अच्छा हुँ, हुँ, इन्फ्लुएंस ऐसे लोग भी कर जाते हैं हमें, हुँ, जिनका तल बहुत नीचा होता है। कई बार हुँ, ऐसे लोग सलाह दे देते हैं और उनकी सलाह हमारे भीतर कहीं न कहीं कुछ प्रभाव डाल देती है, हुँ, जो कि एकदम ऑर्डिनरी लोग हैं। हुँ। तो जैसे इन्फ्लुएंस हाँ, जैसे जैसे मतलब कौन-सी वाली? किसी भी बात पर हम बहुत सारे गहरे साधकों को भी देखते हैं, उसमें कोई एक गहरा साधक है और बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सा कोई साधक है या गैर साधक जैसा भी है और वह कुछ आध्यात्म को लेकर कोई बात हुँ, कह जाएगा और वह उसे डिनाई भी कर लेगा, लेकिन पूरी तरह से डिनाई नहीं कर पाएगा। उसके अंदर कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस चला प्रवेश कर जाएगा। जाएगा। 10, 20, 25% कुछ न कुछ चला हुँ, जाएगा, जबकि हुँ, वो हुँ, उसको विरोध भी कर रहा है उसके बावजूद। क्योंकि पुरानी कोई धाराएँ जो हैं, हुँ, वो कहीं रेजोनेंस कर गई उससे। हुँ, उसने हिट किया उन पुरानी धाराओं को, पुराने पैटर्न्स को। वो पैटर्न्स डिसॉल्व होके भी डिसॉल्व नहीं है कि उनकी उनकी धाराएँ तो बनी हुई हैं, उनकी रूपरेखाएँ तो बनी हुई हैं। हुँ, हुँ, वो फिर से जन्म सकती हैं। जन्मने की संभावना तो वहाँ पर है। यस, यस। तो बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है हाँ। और हाँ, वो अंदर से जो भी
नेचुरल आए वही ठीक है बस। हाँ, जी। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स सदा मौजूद हैं, यह संसार का नियम है। ओके। इन्फ्लुएंस सदा होता रहेगा और इसके बाद एक पीक आएगी और पीक के बाद फिर एक साधारणपन आ जाएगा। उस साधारणपन से राजी होना पड़ता है। हम्म। राजी होकर के जो है फिर वह एक बड़ा एक क्रमिक सा वहां पर भी एक बड़ा क्रमिक सा विकास होता है, सहज होता है। फिर एक क्रमिक सा विकास होता है। क्यों फिर विकास होता है? वहां तो जो अल्टीमेट स्थिति है नहीं। हम्म। जब तक कोई भी सेपरेशन है तो विकसित होता रहेगा। वह जो है बड़ा विराट सेपरेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अनंतता है। अनंतता की तरफ हो बहना ही होगा, है। विराट से और विराट, विराट से और विराट, विराट से और विराट, विराट से और विराट। क्योंकि अनंतता के लिए वह जो सीमाएं मिटने वाला जो काम है, सीमाएं मिट रही हैं तो फिर आगे और अपना विराटता है और विराटता है और विराटता है और फैलना ही फैलना है। यदि वो परिपूर्णता आ गई तो उसके बाद में देह जो है छूट जाती है। देह छूट जाती है उसके बाद में, और देह नहीं छूट रही है मतलब अभी वो विराटता वाला खेल चलता रहेगा। वह खेल चलता रहेगा, उसे चलना भी चाहिए। और इस बीच में जो है कुछ अस्तित्वगत व्यवस्थाएं होंगी, निमित्त बनने की स्थितियां पैदा होंगी कि आदि आपके इस सेपरेशन के माध्यम से अस्तित्व कुछ संदेश प्रसारित करना चाहेगा, कुछ संदेश प्रसारित करना चाहेगा। तो वो विराटता 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 वह जो फैलना है, उस फैलने में जो अमृत झरेगा वह जाएगा, वह संदेश के रूप में फैलेगा। तो अभी बहुत सारी स्थितियां हैं, इसमें बिल्कुल सहज प्रवाह में रहना चाहिए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई मेंटल प्रोजेक्शन नहीं, क्योंकि मन अपने अंतिम दौर में है लेकिन गया नहीं है। गया नहीं है और मन जा नहीं सकता जब तक शरीर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जब निर्वाण शब्द के बाद में अंत में एक नया शब्द गढ़ा, वह चीज हमें हिट कर गई। बहुत छोटी उम्र में हमने जब सुना था, उन्होंने फिर महापरिनिर्वाण शब्द दिया। तो निर्वाण शब्द काफी नहीं था, जो महापरिनिर्वाण, फिर उस निर्वाण के सामने महा जोड़ने की क्या जरूरत थी? कि वहां उस निर्वाण में कुछ न कुछ शेष रह जाता है। और महापरिनिर्वाण उस शरीर के छूटने के साथ होना चाहिए। मतलब सारी साधना जो है उसके लिए गहन तैयारी है। निर्वाण और निर्वाण के बाद उसके लिए गहन तैयारी है कि शरीर के साथ में सारे सेपरेशन डिसॉल्व होने चाहिए। शरीर भी जाए, उसी समय मन भी जाए, उसी समय भाव भी जाए, उसी समय आत्मा भी जाए, उसी समय परमात्मा भी जाए, और कोई कॉन्सेप्ट हमने पाल रखा हो तो वह भी जाए। सब कुछ जाए। सब कुछ नहीं जाएगा तो हायर डायमेंशन में जाके फंस जाओगे। उच्च लोक के, बहुत उच्च लोक के देवता होके रह जाओगे। अनागामी होगे, सगदागामी होगे, कुछ न कुछ होगे, चाहे सगदागामी हो चाहे अनागामी हो, लेकिन हो जाओगे। तो हम जो है न सगदागामी के पक्ष में है, न अनागामी के पक्ष में है। हम परिपूर्ण डिसॉल्व होने के पक्ष में है, परिपूर्ण शून्य के पक्ष में है, जहाँ कुछ भी नहीं होता, न आत्मा न परमात्मा। तो भी मेरी सहजावस्था चल रही है, जैसे हमने कहा ना कि बस वही है कि अब कुछ करने को तो रहा नहीं, कि कोई अभ्यास, कोई प्रयास, कुछ भी नहीं। वो तो वो सहजावस्था आ रही है। जैसे भाई अब मन तो ऐसा जो लगता है कि वो जो मन कह लो जो, या वही है, थोड़ा सा तो है, लेकिन 80-90% तो नहीं बचा है अब। हाँ, तो लेकिन अब एक नया भी देखती हूँ कि डायरेक्ट कुछ संदेश आ रहे हैं, डायरेक्ट कुछ कुछ
इशारे मिल रहे हैं, फिर हम्म। मैं सुनती हूँ, उससे ही थोड़ा चलने की कोशिश करती हूँ। हम्म। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई और दूसरा मन है, या वो विराट का मन है क्या, जो कहते हैं कि यूनिवर्सल माइंड है, पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, ये तो लगता है कि मेरा तो नहीं है कम से कम, क्योंकि मैंने कभी पहले कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हम्म। चाहा ही नहीं। हम्म। हाँ। इसमें तो बहुत एक अवेयरनेस की और जरूरत है, यहाँ एक बात और हाँ, उठती है हाँ जी। कि इस अवस्था में हुँ, कुछ हायर डायमेंशन के जो हुँ। सेपरेशन है, जो सोल्स है हायर डायमेंशन की, यूं कह लें आज की ओके। चलती भाषा में, तो वो भी हमें कुछ कनेक्ट कर सकती हैं। कनेक्ट कर सकती हैं, मतलब एज ए व्हीकल हमें यूज करना चाहती हैं, ओके। हुँ, और हुँ। हम इस पक्ष में नहीं है हुँ, हुँ। कि जो है कोई कोई दूसरा इस्तेमाल करे, हाँ। चैनलाइज हो जाए किसी भी स्तर पे। हाँ, हाँ। नहीं, वैसा तो नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं लग हाँ, नहीं रहा है। हाँ, लेकिन आपने अवेयर करा तो अच्छी बात मेरा है। अवेयरनेस की हाँ, बात है, साधक हाँ को जी। कहाँ कैसे अवेयर होना चाहिए। कहाँ उसके लिए होश होश रखना है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, राइट। हुँ। क्योंकि एक ट्रांजिट पीरियड है, ये फाइनल ट्रांजिट पीरियड है। तो अभी ऐसा कोई विशेष कि मैं अभी ज़्यादा 80-90% तो मेरा अकेला में ही रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं मैं बैठ भी जाती हूँ, चली भी जाती हूँ। मतलब मैंने अपने आप को रोका भी नहीं, सहजा में वही हो रहा है कि बस बस वह जो है हाँ, एक सहजता, सहज प्रवाह जो रहे, उस प्रवाह के साथ में ठीक है ना? बने रहना है। हुँ। हाँ, कोई किसी प्रकार की कोई धारणाएं बलवती नहीं करनी है, उनको प्राण नहीं देने हैं। हाँ, मैं ऐसा नहीं सोच रही कि कोई ख़ास हो रहा है तो मैं कोई विशेष वो सा अभ्यास करूँ, कुछ नहीं। हम्म। अपने आप को ढीला ही छोड़ा हुआ है सहजा में। हम्म। और सहजा में अगर मैं भीड़ में भी रहती हूँ तो मैं देखती हूँ, मैं अकेली मौन में ही बैठी हुई हूँ चुपचाप, मेरे को किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, पर लेकिन मैं एंजॉय, मतलब मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। हम्म। सब लोग बैठे हैं तो बैठे हैं, और मैं भी अपने मौन में सबको देख रही हूँ, अच्छा ही लग रहा है मुझे, बुरा नहीं लगता मुझे। हम्म। सब लोग हंस खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इट्स ओके। अगर हम्म। मैं भी बैठी हूँ तो ठीक है, इट्स ओके। कोई मेरे से बात करता है तो मैं बड़े प्यार से बात कर लेती हूँ, गले भी लगा लेती हूँ, मतलब प्यार सहज में बहने लग गया, हाँ। अनकंडीशनल, विदाउट एनी। वो हम्म। कोई राय ही नहीं उसी कि इसको करना है, उसको, सबसे सबके लिए बह रहा हम्म। है। अनकंडीशनल, हाँ। वो तो बहना शुरू हो गया, जिसको भी देखो, चाहे जानवर हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, मतलब बह हम्म। ही रहा है। हम्म। उनको कोई भी नहीं है तो भी बह रहा है, जैसे ऐसा लगता है। हम्म। एक लगातार एक वो उस स्थिति में तो है ही है। तो बस ठीक ही चल रहा है आपके हिसाब से, कुछ और जो आपने बस बताया वो तो मैं विशेष ध्यान रखूंगी। हाँ, बस जैसा हो रहा है उसे होने दें अब। ठीक है, हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। हाँ, मंगल हो। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम, कोटि कोटि नमन आपको। खुश रहिए। कैसी हैं आप? कैसे हैं गुरुजी आप? हम तो कुशल मंगल हैं। गुरुजी, मुझे ना अपने अनुभव आपसे पूछना था। हाँ, एक्चुअली हम 3 साल से जो है ध्यान कर थोड़ा रहे सा हैं। ऊंचा बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ। हम एक्चुअली 3 साल से ध्यान कर रहे हैं गुरुजी। हाँ। हाँ। और मतलब जब हम ध्यान करते थे तो कभी कभी मतलब कुछ हफ्तों के लिए ऐसा होता था कि बहुत हल्के से कुछ मूवमेंट होती रहती थी जब हम ध्यान में बैठते थे। मगर क्या नाम है, 1-2 दिन से कुछ आपकी विधियां जो आपने दे रखी है हाँ। वो हम कर रहे हैं। हाँ। तो ना गुरुजी, मतलब वो जो घूमना है ना, मतलब जो पहले जो बहुत स्लो मोशन में था हम्म। वो मतलब ऐसे घूम रहा है जैसे कि मतलब अ, कि कोई स्प्रिंग लगी हुई है। हम्म। और मतलब हम जो मतलब जो ध्यान कर रहे थे हम्म। उसमें जो हमको लगा, तो पहले क्या हो रहा है कि जैसे ना पहले मूलाधार चक्र से वो अ, घूमना शुरू हो रहा है। फिर गर्दन जो है वो ऐसे चारों तरफ स्प्रिंग की तरह, जैसे उल्लू नहीं घुमाता अपनी गर्दन, वैसे घूम रही है। हम्म। फिर जो है
वो गर्दन जो है राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे घूम रही है, और फिर ना वो आगे की तरफ नीचे आ जा रही है, और उसके बाद ना जैसे भस्त्रिका करते हैं ना हम, हमारी सांस छोड़ते हैं, वैसे भस्त्रिका हो रहा है। तो ये मेरे को कल कल दोपहर में होना शुरू हुआ, और हमें लगा कि होगा कुछ क्लीनिंग हो रही होगी। फिर हमने रात में भी, एक्चुअली मैं अभी आपकी दो विधियां कंटिन्यू कर रही हूँ 21 दिनों के लिए, जिसमें एक है आपका चक्रा बैलेंसिंग, और जो दूसरा है वो विधि है आपकी कर्मा क्लीनिंग और राइट अलाइनमेंट। ये दोनों विधियां हम सुबह शाम कर रहे हैं। तो वो कल रात में भी जब हमने किया, तो कल रात में भी वैसा ही अनुभव हमको हुआ, और जब आज दिन में भी किया तो वैसा ही अनुभव हुआ। तो कल जब दिन में पहली बार हमको अनुभव हुआ, तो हम थोड़ा सा अंदर से मुस्कुराहट हुई। हमने कहा ये तो जैसे लोग कहते हैं कि माता आ गई, उस टाइप का अनुभव है। फिर हमने उसको उस मुस्कुराहट को बंद करके उस पर ध्यान, मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कहते हैं ध्यान घटता है, ऑब्जर्वेशन नहीं करना है किसी भी सेंसेशन पे, मगर हम मतलब जागरूक हो गए उस चीज के लिए कि वो कुछ ज्यादा ही हिलने लगा, मतलब ऐसे ऐसे चारों तरफ। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे अनुभव ही है, क्योंकि कोई बुरी चीजें तो हो नहीं सकती हमारे साथ, अगर परमात्मा जैसे आप कहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिवाइन सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ काम करता है। मगर फिर भी क्या है कि मैं और हमारी सिस्टर है, हम दोनों ही 3 साल से आध्यात्मिक यात्रा पे जुड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि हम ध्यान करें, और वो कहीं, क्योंकि ध्यान हम दोनों लगभग आसपास ही करते हैं ताकि दोनों को ही डिस्टरबेंस ना हो और दोनों ही ध्यान करें, मगर अलग अलग कमरे में करते हैं। तो वो कहीं उठ के ना आ जाए, वो मुझे टोक ना दे कि ये क्या कर रही है, तू क्यों इतनी तेज तेज सांस ले रही है, तू तो ध्यान कर रही। तो हमने कहा कि नहीं, ये मेरे को पूछना पड़ेगा गुरुजी से कि गुरुजी क्या ये सही चीज है, और अगर सही भी है तो ये क्या कुछ दिनों में अपने आप खत्म हो जाएगी, या ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? यह एक किस्म की क्लिनजिंग ही है, और यह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसकी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा और गुरुजी। हाँ, और दूसरा यह है कि भस्त्रिका वगैरह थोड़ा बढ़ा दें, भस्त्रिका थोड़ा बढ़ा दें। अच्छा गुरुजी, हमने कहीं सुना था कि जब आप तमोगुण ज्यादा होता है तो जो है मतलब अपना जो ये होता है, सारी चीजें वो खुद ही होने लगती हैं, मूलवंद वन और भस्त्रिका भस्त्रिका खुद होने लगती है। तो इसीलिए हम डरे भी नहीं, क्योंकि ये ज्ञान हमें पहले कहीं ना कहीं से मिल गया था कि वो स्वतः ही भस्त्रिका होने लगती है, और उसमें जो है आपको प्राणायाम और भस्त्रिका थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। वो तमोगुण है और वही क्लीन हो रहा है। हाँ ऐसा है ना गुरुजी? हाँ, तो भस्त्रिका अच्छा थोड़ा सा बढ़ा दें, और ये क्लींजिंग ही है, और ये बहुत अच्छा है। स्वच्छता जितनी जल्दी हो जाए, जितनी अच्छे से हो जाए, उतना बेहतर है। गुरुजी, मतलब ये पहले कभी मेरे को पहली बार हुआ। हम डरे बिल्कुल भी नहीं। जब से हम आपका ध्यान करें, एक्चुअली हमने सोचा था कि पहले सारी ध्यान विधियां एक एक करके हम देख लें। फिर पता नहीं क्यों मन में आया कि हमें ये दोनों ध्यान पहले ये विधियां हमें करनी चाहिए। तो ये 2 विधियों को हमने मतलब ऐसे प्रण नहीं लिया, हमने कहा 21 दिन तक ये दोनों विधियां करेंगे, फिर इसके बाद किसी दूसरी विधियों पे स्विच करेंगे। उसके अलावा हफ्ते में हमने एक ध्यान आपने बोला था जो 10 दिसंबर वाला था कि प्रोटेक्शन के लिए, तो वो वाला ध्यान हमने हफ्ते में 1 दिन के लिए रख दिया है कि हफ्ते में 1 दिन कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमको डिस्टर्ब ना कर सके, उसके लिए वो वाला प्रोटेक्शन वाला ध्यान हमने किया। तो जब से हमने ये विधियां आपकी 2 दिन से कंटिन्यू किया ना, तो ये कुछ ज्यादा ही गुरुजी, मतलब जैसे लग रहा है ना कि स्प्रिंग है। हम अपनी बॉडी को रोकना भी चाह रहे हैं ना, तो वो रुक नहीं रही है, जबकि आप कहते हैं कि आपको कोई प्रयास नहीं करना है। मगर हमने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे माइंड का ही कोई खेल है और वो मुझे घुमा रहा है और मैं घूम रही हूँ। मगर नहीं, हमने जब उसको ऑब्जर्व किया थोड़ी देर के लिए, तो हमने देखा ये स्वतः ही हो रहा है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग या फिर चुंबक होता है कि आप उसको रोकना भी चाह रहे हैं तो वो रुक नहीं रहा है, वो अपने आप हो रहा है। और आज तो कुछ गजब ही अनुभव हुआ कि जैसे ना हम सहज अवस्था में बैठे हुए थे, तो वो गर्दन जो है ना स्वामी जी, वो जमीन को तो नहीं पूरा टच कर रही थी, मगर मेरे पांव तक पूरा वो ऐसे ऐसे नीचे तक हो रही थी गुरुजी। तो मतलब इतनी ज्यादा क्लीनिंग हो रही है गुरुजी आपकी विधियों से कि हम क्या बताएं। इतनी ज्यादा, और जितनी जल्दी हो जाए, जितने अच्छे से हो जाए, उतना बेहतर है। और गुरुजी एक चीज हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, पता नहीं ये हमारा वहम था या क्या था। हमें
हम एक्चुअली अपने महावतार बाबा जी को अपना गुरु मानते हैं। हमारे कोई गुरु नहीं थे, तो 1 साल पहले पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा और कि मतलब हमें इन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, और हम 1 साल से जब ध्यान में बैठते हैं तो पहले गुरु वंदना करते हैं, तो उन्हीं को हम ध्यान में मतलब पहले उनसे वंदना कर लेते हैं, फिर हम ध्यान होता है हमारा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी नवरात्रे में मतलब हमने ये पाया है कि हर नवरात्रे में जब हम जागरण करते हैं तो हमारी चेतना जो है, हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बढ़ता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है गुरुजी। जैसे पिछली बार भी हमने साधना की थी, रात भर हम जगे थे, तो हमें एक मतलब दूसरी चेतना का वो चीज हमें पता चल रही थी, फील हो रही थी कि हाँ हमारी चेतना बढ़ी है। और इस बार भी क्या हुआ कि शिवरात्रि के पहले से ही आपकी वीडियो हमको पॉपअप हो रही थी, मगर हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि नहीं हमें भटकना नहीं है, यूट्यूब पे तो बहुत सारी ऐसे फालतू की वीडियोज आती रहती है। मगर हमने जब इस चीज को रजिस्ट किया तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, पता नहीं वो मेरा ड्रीम भ्रम था या क्या था, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। हुआ क्या कि हमें याद भी नहीं है कि वो ड्रीम शुरू कहाँ से हुआ, बस हमें ये पता है कि एक हमें बहुत प्रकाश दिखा, और प्रकाश में हमको महावतार बाबा जी का प्रेजेंस, उनकी शक्ल या उनकी बॉडी हमको नहीं दिखी, उनका प्रेजेंस दिखा। और उसके कुछ माइक्रो सेकंड के बाद हमें एक हमें जो आभास हुआ कि हम शिव जी को पीछे से देख रहे हैं, मतलब शिव जी जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और पीछे से उनकी जटा हमें दिखी। और उसके बाद हम जो है एक पहाड़ों के बीच में कोई आश्रम है, वहां जाके हम पहुंच गए हैं। और वहां पहुंचने के बाद हम खूब रो रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा फील हुआ कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें यहाँ पे भेजा हुआ है, और लोग हमें नहला रहे हैं, कोई पानी से नहला रहा है, कोई तेल से नहला रहा है, मतलब अलग अलग लोग, वो लोग भी साधक हैं और वो हमें स्वच्छ कर रहे हैं ऐसा। फिर उसके बाद फिर अगले उसी दिन सुबह मतलब 4 बजे के करीब हमने ये स्वप्न देखा। उसके बाद उसी दिन हमें आपका वीडियो पॉपअप हुआ, और उस वीडियो में आपने जब ये बात बोली कि बहुत सारे साधक जो है वो जागरूक हो रहे हैं और हमारे तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे गुरु जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, उनके द्वारा वो हमारे पास भेजे जा रहे हैं, जैसे महावतार बाबा, ओशो। तो जब वो चीज हमने सुना तो हमें क्लिक किया कि ये स्वप्न तो हमने देखा था, और हमने ये देखा कि हम जो है एक पहाड़ पे जाके वहां जाके हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, और हम भाव विभोर होके रो रहे हैं। ये चीज हमने देखा, और फिर हमने आपको पकड़ लिया। और आपका अभी जो लाइव सेशन था 21 मार्च को, जो ओशो जी के उस पे था, इनलाइटमेंट के दिवस पे, तो उस दिन हम ही ने प्रश्न किया था गुरुजी कि गुरु क्या नाम है, गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, ये कहाँ तक सही है? तो वो जो आपने हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि गुरु मैग्नेट की तरह खींच लेता है, तो गुरुजी आपने ही हमको मैग्नेट की तरह खींच लिया है, बस यही हम कहना चाहते हैं आपसे। अब यही है कि अस्तित्वगत रूप से तो सब कुछ सुव्यवस्थित है। जी गुरुजी। और अस्तित्वगत रूप से देखेंगे तो जहाँ पर सदगुरु हैं वो अलग अलग नहीं हैं, वो सब एक ही हैं। उन्हें हम अलग अलग तौर तरीकों से देख भी लें, लेकिन वो आपस में सब एक हैं। और वह व्यवस्थाएं वहां से प्रदान की जाती हैं। तो यह जो है अपने आप अलाइन कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, उस समसुरता में ला दिया जाएगा। उस पात्रता के अनुसार, हमारी जो पात्रता है उसके अनुसार हमें वहां से रेजोनेंस हो जाएगा, जहाँ से जुड़ना चाहिए जोड़ दिया जाएगा। बस रेजिस्ट नहीं करना है, और रेजिस्ट नहीं करने पर फिर वह चीजें फलना फूलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्री विल भी है। फ्री विल है मनुष्य के पास में पोस्टपोन करने की, फ्री विल पोस्टपोन करने की है। तो पोस्टपोन करके जीवन को व्यर्थ गंवाया जा सकता है। अब जो एक व्यक्ति पोस्टपोन नहीं करेगा और उन इशारों को समझ लेगा, तो इसी जीवन को सार्थक कर सकता है। और वैसे भी यह जो है गोल्डन एरा है। जी गुरुजी। गोल्डन एरा है, स्वर्णिम काल है आध्यात्म का। यहाँ पर जो है फ्यूजन बीइंग्स, वह उन लोगों का जन्म हुआ है।
जी जो इस जन्म में ही जन्म मरण से आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। डिजॉल्व हो सकते हैं। उन पात्रता के जो भी सेपरेशन हैं, जो हायर सोल्स हैं, उनका जन्म हुआ है और हम वही समझाते हैं कि हमसे जो रेजोनेंस कर रहे हैं ये वही हैं, और जी चूजन बीइंग्स हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में अपनी यात्राएं लगभग कंप्लीट कर ली हैं और डिजॉल्व होने के करीब करीब हैं। तो जो डीप मैट्रिक्स हैं जो अंततः फंसा लेते हैं छोटे छोटे, उन डीप मैट्रिक्स पर अभी काम होना है, और वह जो मैट्रिक्स है वह डिजॉल्व हो जाए और बात पूरी हो जाए। जी तो सारी समझ, मोटी मोटी समझ सबके पास है आध्यात्म की, जी जी और वह समझ है, और उसके बावजूद जो है मुक्ति नहीं हो पा रही है, फिर भी जन्म जन्म लिए चले जा रहे हैं। साधनाएं काफी उच्च स्तर पर है, उसके बाद में भी फिर से जन्म हो जा रहे हैं। जी। अब जो है, बस गुरुजी, हाँ हाँ, गुरुजी हम तो यही कहते हैं कि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम भटके नहीं, हम भटके भी, मगर आप कहते हैं ना कि भटकना भी जरूरी है। हाँ। मगर क्या पता वो एक्सपीरियंस वहां से लेना हो या हमारा कुछ कर्मा बैगेज वहां पे रहा हो भटकने को लेकर। मगर हमने यही देखा है गुरुजी कि सही समय पे हमारी चेतना के हिसाब से हमें सही डायरेक्शन मिल जाती है गुरुजी। हाँ, यह सब कुछ समस्वरता में है। वही तो हमें एक लर्निंग, एक लेसन मिलता है कि सब कुछ यहाँ समस्वरता में है। तो यहाँ पर अलग से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सरेंडर करने की जरूरत है। और वो जी गुरुजी, सरेंडर पूरा जो है, सरेंडर है। हाँ, बस वो सरेंडर हैपनिंग हो जाती है, और वहां पर जो है फिर कोई बाधा नहीं देनी है, सरेंडर को घट जाने देना है। और जी जैसे ही वह सरेंडर घट जाएगा तो बड़ी आसानी से वह सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होने के लिए तैयार है, बहुत आसानी से सब कुछ होने के लिए तैयार है। वह परम मुक्ति, वह परम स्थिति, परम समाधि, सहजता से सब कुछ घटने के लिए तैयार है। कबीरदास जी कहते हैं ना, साधो सहज समाधि सहज भली। समाधि। जी तो जी सहज जी सहज रहेंगे तो सहजता से जो समाधि फलित होती है, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है, और वह फलित भी बड़ी आसानी से हो जाती है। जी गुरुजी। अब विधियां जो हमने यहाँ दी हुई हैं, बड़ी सहज सहज सरल विधियां दी हैं, बहुत क्रिटिकल विधियां नहीं दी हैं, जी जी बड़ी सामान्य से विधियां दी हैं, लेकिन वो काम ऐसा कर रही हैं कि वो लंबी चौड़ी विधियां कुछ नहीं कर पाती हैं, और छोटी छोटी जी विधियां। गुरुजी, वो हमें फील हो गया। एक्चुअली क्या है, सब एनर्जी का खेल होता है गुरुजी, तो वो एनर्जी ही है जो आपने विधियों के रूप में हमें दी है। क्योंकि ये क्लींजिंग तो हमें 3 साल में कभी भी नहीं हुई ऐसी क्लींजिंग। और हमें, अब आप ये देखिए कि हमें कुछ पता नहीं है, ये हमारे साथ इस जन्म में तो पहली बार घटित हुआ, मगर हमारे मन में ये आ गया था कि क्लींजिंग हो रही है। मगर फिर भी हमें लगा कि कुछ ज्यादा ही, मतलब क्लींजिंग होती होगी, मतलब पता नहीं, मगर हम कुछ ज्यादा ही हिल रहे हैं और वो भस्त्रिका अपने आप हो रही है। तो फिर हमें थोड़ा सा लगा कि नहीं, हमें गुरुजी से ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। इसमें सबसे एक बड़ी बात यह है कि जब वह सब हो जाने के बाद में, उसके बाद में साइलेंट सिटिंग होती है आपकी। जी गुरुजी, साइलेंट सिटिंग मैं बता उस तो रही हूँ उस आपको। उस मैं उस पहले साइलेंट बैठ नहीं सिटिंग, पाती थी। हाँ, मैं पहले बैठ ही नहीं पाती थी। मैं जब से आपकी विधियां कर रही हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 1 घंटे बैठती थी। कल रात में मैं 9 बजे के करीब बैठ गई थी। मैं रात में जो है आपका वो वाला करती हूँ, क्या नाम है, कर्मा और राइट फ्री विल। तो मैं कल रात में 11 बजे के करीब उठी। 2 घंटे सिटिंग मेरी पूरी प्रॉपर थी, ना मेरे पाँव में कोई झंझनाहट, ना कोई दर्द, ना कुछ। आराम से मैं बैठी रही। बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि पाँव में हल्का सा, कमर में दर्द है। तो आपने जैसे बताया कि आंखों को खोलना नहीं है, थोड़ा सा खोल के और उठिए और अपने ही रूम में 1-2 बार टहल के और फिर उस पे बैठ जाइए। मैंने वो किया। तो मतलब आपको, आपके आने के बाद मैं तो यही कहूंगी गुरुजी कि आपका मेरे जीवन में आने के बाद मेरी सिटिंग भी बढ़ गई। और सवाल ये है कि उसकी क्वालिटी आप देखिए कि वो क्वालिटी क्या है, कि वह जो बाद में जो साइलेंट सिटिंग हो रही है उसकी डेप्थ क्या है ना? उसमें बड़ी गहराई आ गई होगी अब आपके जीवन में।
गुरुजी एक्चुअली क्या है कि जब हम आपसे मतलब जुड़े, जब आपकी वीडियोस पॉपअप होने लगी, तो हमने ये चीज़ें अपनी सिस्टर से भी डिस्कस किया, मगर वही है कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करती रहती है, तो उसने इग्नोर कर दिया। हमने उसको 10 दिसंबर वाली विधि दी थी, उसने इग्नोर कर दिया। मगर क्या हुआ कि वो 10 दिन से हमको वॉच कर रही थी कि मैं बहुत शांत और अपने से मतलब रखना, ज़्यादा बोलना नहीं। तो वो एक ईगो होता है ना गुरुजी की, मतलब वो फिर मेरे से लड़ने टाइप का कि मेरे से बोल नहीं रही है ज्यादा और इस टाइप से। तो उसको लगा कि शायद ये जो सुन रही है इन सब चीजों से ही इसमें कुछ परिवर्तन आया है। तो वो खुद 2-3 दिन पहले उसने खुद मेरे से विधि मांगी और वो खुद विधि करने लगी है। तो परिवर्तन तो आया ही है गुरुजी, तभी तो दूसरा वाला बंदा भी मेरे से इन्फ्लुएंस हुआ। तो जी बस गुरुजी, बिल्कुल परिवर्तन आया है। तो वही है कि ये जो क्लिनजिंग है और ये सारी विधियां हैं, ये विधियां ऐसी हैं कि दिखने में बड़ी साधारण हैं, लेकिन इतनी गुणकारी हैं कि इसी जन्म में जो परम मुक्ति है उसके लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं, बहुत ज्यादा सहायक। बस जैसे आपने 21-21 दिन का ये कर लिया कि इन विधियों को करना है, उसके बाद में फिर देखना है कि आगे कौन सी विधि क्या करनी है। जी इस जी प्रकार से भी जैसे अन्य साधक, ये जो चर्चाएं होती है हमारी, सभी साधकों के लिए संदेश होता है, बाद में सबके जी लिए उपलब्ध होता है। तो फिर जी अन्य साधकों के लिए भी यही संदेश है कि इस प्रकार से जो है 21-21 दिन के लिए कम से कम विधियों को नियमित रूप से अप्लाई करें, तो उन्हें वह सब कुछ दिखेगा, वह उनका प्रभाव दिखेगा, वह बदलाहट दिखेगी, राइट क्लिनजिंग दिखेगी, वह गहराई आएगी, हैपनिंग्स होंगी। जी गुरुजी। हम्म, तो गुरुजी, मेरे 1-2 भ्रम थे या प्रश्न थे, आप इसे तोड़िए और इसे क्लियर करिए। हाँ, जैसे आपने कहा है कि ये स्वर्णिम समय है और इसी जन्म में हम मुक्ति मतलब डिसॉल्व हो सकते हैं। मुक्ति तो एक वैसा शब्द हो गया, जैसे आप कहते हैं महापरिनिर्वाण हम इसी जन्म में कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो हमने सुना है कि जब साधक का आखिरी जन्म होता है तो उसको बहुत तकलीफ मतलब होती है, जैसे या तो उसको कोई पीड़ा हो जाएगी, कोई बीमारी ऐसी हो जाएगी, जैसे रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था। हाँ, कैंसर हो गया था। तो गुरुजी, ये कहाँ तक सच है? ये सभी के साथ होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कुछ किसी के साथ वो विशेष परिस्थितियां हैं, तब उनके साथ ऐसा होगा, लेकिन सभी के साथ ऐसा होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमें तो इस प्रकार के किसी गुणा भाग में पढ़ना भी नहीं है कि क्या होता है, कैसा होता है। जी हमें तो अपनी साधना कंटिन्यू रखनी है। जी और इस प्रकार का ये जो है एक हिसाब से एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करेगा कि कहीं कोई मन में कहीं ये चीज पड़ी हुई है, तो वो बार बार आएगा कि हम गहन साधना में जा रहे हैं, यदि गहन चले गए तो फिर कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा, वैसा तो ना हो जाएगा। मन को जी तो आप डीप मैट्रिक्स चाहिए, जी जी क्योंकि जी। बाकी मैट्रिक्स, मोटे मोटे मैट्रिक्स तो डिजॉल्व हो रहे हैं अब, तो उनको उसको कोई डीप मैट्रिक्स चाहिए, तो वो कुछ ऐसे डीप मैट्रिक्स साधना के बीच से ही निकालेगा, वहीं कुछ क्रिएट करेगा, नए डीप मैट्रिक्स क्रिएट होंगे। जी जी। तो जो क्रिएट होंगे वो इसी प्रकार से होंगे कि वो कहीं ना कहीं कैसे अवरोध बन जाएं, अवरोध बन जाएं। हम्म। तो बहुत जागरूकता की जरूरत है साधक को कि वो नए नए अवरोध न बनने दे, और बहुत स्मार्ट अवरोध क्रिएट करेगा। मन जी जो है, स्मार्ट मैट्रिक्स जो है वह क्रिएट होंगे। तो ऐसा जी जो है रामकृष्ण के साथ हुआ, या महर्षि रमण के साथ हुआ, या 1-2 लोगों के साथ हुआ, 2-4 लोगों के साथ हुआ, तो सबके साथ होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जी जी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और उसके बाद तो ये गोल्डन एरा है। दूसरी बात, हम्म। ये गोल्डन एरा है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की चीजों को भोगा। सारे भोग जो है, सारे कर्मास जो है बहुत आसानी से डिजॉल्व हो रहे हैं। और जी जो गुरु जी। विधियां हमने जो दी हैं अब, कर्मा डिजॉल्विंग की जो विधि आप अभी कर रही हो, जी जी उसमें गुरु। तो बिल्कुल थोक के भाव में कर्म प्रारब्ध जो है ऐसे डिजॉल्व हो जाते हैं, जो जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध हैं एक एक सिटिंग में डिजॉल्व हो जाते हैं। मुझे तो वही लग रहा है गुरु जी, जिस तरह से मैं आगे पीछे घूम रही हूँ और वो मुझे वही लगा, मुझे अंदर से यही प्रेरणा आई कि शायद मेरी क्लीनिंग हो रही है। हम्म। तो इतनी जी गुरु। आसानी से ये जो विधियां दी हैं बड़ी सरल सी दिखती हैं, और सरल विधियां नहीं, सब महाविधियां हैं, महानतम विधियां हैं ये सब।
और सब हैपनिंग के जी माध्यम से आई हैं। जी तो गुरुजी। ये जो विधियां हैं ऐसी हैं, इतनी सरल होने के बावजूद, कि जन्मों जन्मों के कर्म प्रारब्ध जो है एक एक सेटिंग में डिसॉल्व हो जाते हैं, एक एक सेटिंग में डिसॉल्व हो जाते हैं। जी गुरुजी। इन विधियों को जो समझ ले, उन विधियों को सबको अप्लाई करता चले, तो फिर कोई कारण नहीं है कि अगला कोई जन्म हो, आवागमन हो, या कुछ ऐसा कोई बैरियर क्रिएट हो सके, या उस विजडम में कोई कमी रह जाए। वह विजडम परिपूर्ण जाग जाएगी। नहीं प्रज्ञा। गुरुजी, मेरा परम लक्ष्य ही है कि ये डिसॉल्व होना है। बहुत, मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 33 इयर्स की हूँ, मगर बहुत ही कम उम्र में जैसे आप कहते हैं ना कि व्यर्थता का बोध हो गया, तो वो बहुत ही कम उम्र में व्यर्थता का बोध हो गया। एक्चुअली मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मगर साधना में आने से पहले ही परमात्मा ने मेरी फैमिली से मतलब अलग कर दिया। आज हम दोनों सिस्टर हैं, हम दोनों सिस्टर साथ में रहते हैं, और अ, उसका भी शायद कोई पिछले जन्म से मेरा कुछ लेना देना है, क्योंकि हम ही दोनों हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मम्मी पापा हैं, मगर वो मोह नहीं है कि ये मम्मी है ये पापा है, वो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं। शायद पिछले जन्म में और भी मदर फादर रहे होंगे, मगर बाकी फैमिली के सारे मेंबर जो है वो कट गए, और बड़ी सहजता से कट गए। हम्म। और कोई हमें उस चीज का मतलब, जैसे कहते हैं, ये चीज हमने पहले ही एक्सपीरियंस कर ली थी कि ये मतलब लोग हमसे हट गए तो हमें कोई दुख नहीं हुआ या हम रोए तड़पे, ये सारी चीजें हुई ही नहीं। और साधना में आने के पहले ही ये सारी चीजें हो गई गुरुजी। हम्म। जैसे लोग साधना में आते हैं और फिर उनकी एनर्जी से जो रेजोनेंस नहीं करते हैं, उनकी साधना में जो बाधक होते हैं वो कटते हैं, मगर हमारे साथ ये हुआ कि वो पहले ही कट गए। और जो डिवाइन सपोर्ट, मतलब डिवाइन सपोर्ट के अंतर्गत जो रिश्ते आने थे, जैसे मेरे फादर हैं या मदर हैं, थोड़ा बहुत हमें फादर से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, तो वो रिश्ते जुड़े रह गए। जो व्यर्थता वाले रिश्ते थे, जो शायद हमारी हाँ, साधना में दिक्कत, बाधा बनते। हाँ। बाधा बनते, वो अपने आप छट गए, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। हाँ, तो यही स्थितियां हैं। देखो कि ये जो गोल्डन एरा है, इस गोल्डन एरा में सब कुछ कितना वेल मैनेज है, जी गुरुजी, जी कितना बिल्कुल। वेल मैनेज है, कितना ख्याल रखा जा रहा है। जी जी। साधकों के लिए और कितनी सुंदर स्थिति बनाई गई है। गोल्डन एरा का मतलब। और गुरुजी, आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब मैं 33 साल की हूँ और मेरी बहन मेरे से 1 ही साल छोटी है, वो 32 इयर्स की है। और गुरुजी, परमात्मा ने, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर परमात्मा ने ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया है कि मेरे फादर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो शादी के लिए भी बहुत जोर नहीं देते हैं। रहता है दिमाग में, ऐसा नहीं है, उनका एक सामाजिक प्रेशर उन पे रहता है, क्योंकि सपोर्ट करने वाला मेरा भाई ही है, वही एक अच्छी जॉब में है, वही सपोर्ट कर सकता था हम लोगों की शादियों में, मगर अब वो भी परमात्मा ने वो भी परिस्थिति हटा दी। कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि नहीं तुमको शादी करनी है या तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मतलब परमात्मा ने पूरा एक प्लेटफॉर्म क्लियर करके सजा के दे रखा है, बस हमें उस पे परफॉर्म करना है। जी बस अब इन परिस्थितियों का सदुपयोग होता चले। जी गुरुजी, बिल्कुल। आप आपके सानिध्य में आ गए हैं तो अब कोई भटकाव हो ही नहीं सकता है गुरुजी। बस गुरुजी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में आए और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक, मंगल हो। कोटि कोटि नमन आपको। मंगल हो।